मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का चल रहा है और इसके अंतर्गत हम आपसे बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैथ के, जो कि है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके 2 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा क्लास है और इस क्लास में भी मैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। बस हर प्रश्न को आप नोट करिएगा, नोट करने के बाद खुद से प्रयास करिएगा और उसके बाद हमारा सॉल्विंग देखिएगा। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको क्वेश्चनों पे कमांड होता चला जाएगा। तो यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ है, एक साहूकार गणना करता है कि यदि दर 12% से घटाकर 11 सही 2/5% हो जाती है तो वार्षिक आय में 48 रुपये की कमी आ जाती है। जब दर 12% से घटकर 11 सही 2/5% हो जाती है तो वार्षिक आय में 48 रुपये की कमी हो जाती है। बताएं साहूकार ने ब्याज पर कितना पैसा लगा रखा था। अच्छा, यहाँ पे क्या प्रिंसिपल के बारे में कोई बात की गई? नहीं की गई। प्रिंसिपल जो भी है हमें मालूम नहीं और पूछा ही गया है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल स्टेबल है अपनी जगह। क्या यहाँ पे टाइम के बारे में कोई बात की गई? नहीं की गई है। वार्षिक लाभ की बात की गई है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को टच किया गया है। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ये था और अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। तो जो उसकी वार्षिक आय में कमी आई है उसके पीछे जिम्मेदार कारक कौन सा है? ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हुआ तो आय उसकी डाउन हो गई। अब किस रुपए पे आय डाउन हुई है, कितने रुपए उसने लगा रखे हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मूलधन आपको बताना है और मूलधन का फार्मूला आपको हमने क्या नोट कराया है? मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 और अपॉन दर इनटू समय, यानी दर गुणे समय। ये मूलधन का फार्मूला होता है। एक एक चीज़ें हम उठा करके रखते हैं। सबसे पहले हम ब्याज उठा के रखेंगे 48 रुपये, जो कमी आई, ब्याज गुणे 100। अब दर क्या हो गई और क्या थी? 12% थी, 11 सही 2/5 हो गई। तो 12% थी और 11 सही 2/5 को क्या 11.4 लिख सकते हैं? 11.4, 2/5 का मतलब 0.4, तो घटाएंगे तो 0.6 हो जाएगा, तो हमने 0.6 ही रख दिया। और टाइम कितना था? 1 वर्ष, चूँकि वार्षिक की बात की जा रही थी। ये समझ पाए कि नहीं? 11 सही 2/5 का मतलब 2/5 का मतलब 0.4 होता है। तो 12 में से 11.4 घटा दिया, 0.6 की वजह से आय कम हुई है। दशमलव हटा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, 6 8 48, उसने 8,000 रुपये लगा रखे हैं। ये देखिए कितने इजी वे में आपका आंसर आ गया। यहाँ पे ना तो उसने प्रिंसिपल को टच किया था, ना ही टाइम को टच किया था, ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाउन किया। लिहाजा यहाँ पे जो है उसकी आय 48 रुपये कम हो गई। तो किस पूंजी पर कम हुई है ये आप बता सकते थे। अगला सवाल काफ़ी अच्छा है। एक व्यक्ति अपनी कुल पूंजी का 1/5 8% की दर पे, 2/5 9% की दर पे और शेष को 5% की दर पे निवेश करता है। यदि उसका वार्षिक लाभ 1296 रुपये है तो उसकी कुल पूंजी क्या थी? हमें नहीं मालूम कुल पूंजी क्या थी। अब आप कहेंगे माना पूंजी x रुपये थी या माना पूंजी 100 रुपये थी। तो ऐसा यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है। x तो हरगिज़ नहीं मानेंगे, 100 मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 100 भी नहीं मान रहे हैं। जो भी पूंजी है 1/5 2/5 करना है, 5 से कटने वाली बढ़िया सी संख्या 500 मान लेते हैं। माना कुल पूंजी 500 रुपये है। माना कुल पूंजी कितनी है? 500 रुपये है, ऐसा हम इमेजिन कर लेते हैं। तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। 2/5 कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। और शेष क्या होगा? तो इन दोनों को जोड़ के उससे निकाल दो, कितना होगा? 200 होगा। ये 3 भागों में बट गई। पहले भाग को उसने 8% की दर पे 1 साल के लिए बटा 100, दूसरे भाग को उसने 9% की दर पे 1 साल के लिए बटा 100 और तीसरे भाग को उसने 5% की दर से 1 साल के लिए बटा 100।
ये क्या लिखा हमने, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यहाँ से उसे क्या मिल गया, सिर्फ 8 रुपये। यहाँ से उसे क्या मिल गया, 18 रुपये। और यहाँ से उसे क्या मिल गया, 10 रुपये। सबको जोड़ दीजिए, टोटल इनकम कितनी हो गई, 18 10 28 और 8 कितना हो गया, 36 रुपये। 36 रुपये उसकी इनकम हुई, किस पे, 500 रुपये पे। जब 500 रुपये उसने निवेश किए तो 36 रुपये इनकम हुई। जो दिया है वो नीचे, आप कह रहे हो मुझे 1296 रुपये की इनकम हुई है। अच्छा, चाहिए 1296। 12 तिहाई 36, 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और तिछंग 18, 36 पंचे 180 और 00। 18,000 रुपये उसने निवेश किए थे, उसकी पूंजी 18,000 रुपये थी। कितना मज़ा आया इस सवाल को सॉल्व करने में। ना हमने 100 माना, ना x माना और ना प्रॉब्लम जनरेट की। आप देखिए, जो भी पूंजी है उसका 1/5 करना है, 2/5 करना है। क्यों ना हम पूंजी 500 मान ले, 5,000 मान ले। आप देखिए, जैसे ही पूंजी 500 माना, 1/5 किया 100 आ गया, 2/5 किया 200 आ गया। शेष क्या बचा, 200 और ये 100, 300 इससे निकाल दिया, 200 बच गया। इसको 8% की दर पे 1 साल के लिए, इसको 9% की दर पे, इसको 5%। टोटल इनकम 36 रुपये। अच्छा, जब 500 लगाया तो 3600 रुपये, तो 500 में 3600 रुपये तो 1296 कितने रुपए में, 18,000 रुपये में। आपका सही आंसर होगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं 3, 4 और 5। सभी सवालों को बहुत ध्यान से देखिएगा और हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा, फिर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप प्रॉपर वे में कर पाएंगे। तीसरा सवाल देखिए, किसी राशि का मिश्रधन, मिश्रधन मतलब अमाउंट, अमाउंट से तात्पर्य है एक ऐसा धन जिसमें मूलधन के साथ ब्याज इंक्लूड होता है। तो किसी राशि का मिश्रधन उस राशि के साधारण ब्याज का 11/7 गुना है। यदि उसी दर तथा उतने ही समय का साधारण ब्याज ये है तो मूलधन क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा, किसी राशि का मिश्रधन यानी अमाउंट, किसी राशि का मिश्रधन यानी अमाउंट उस राशि के साधारण ब्याज का 11/7 गुना है, यानी इंटरेस्ट का 11/7 गुना है। जिसके आगे का लगा है वो हर है और जिसके बारे में बात की जा रही है वो अंश है, यानी अमाउंट और ब्याज में 11/7 का अनुपात है। किसी राशि का मिश्रधन यानी ये साधारण ब्याज का, यानी इसका 11/7 गुना है। तो ये 7 हो गया, ये 11 हो गया। एक तो तरीका ये है निकालने का। दूसरा, आप नहीं समझ पा रहे हो, मान लीजिए कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, वैसे जिसके बारे में बात की जा रही है वो अंश होता है और जिससे तुलना की जा रही है वो हर होता है, ये ध्यान रखिएगा। मान लो नहीं समझ पा रहे हो तो ये कहा जा रहा है मिश्रधन यानी ए, ब्याज का 11/7 है तो 7 से कटने वाली कोई भी संख्या मान लो। इंटरेस्ट माना, इंटरेस्ट 700 रुपये है तो ये 700 है तो इसका 11/7 क्या होगा, 11/7 कर दो। 7 एकन्नम 7, ये 1100 हो गया, ये 1100 हो गया, ये 700 हो गया। 0 0 दोनों के कट गए तो 11/7 का फिर से अनुपात आ गया। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो अंश होता है और जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो हर होता है। तो 11/7 का संबंध है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा वो होता है मिश्रधन माइनस ब्याज, यानी प्रिंसिपल कितना है, 4 रुपये है। अब आप कह रहे हैं उसी दर तथा उतने ही समय का साधारण ब्याज 3430 है तो मूलधन क्या होगा। ये 3430 क्या है, ब्याज है। तो ब्याज आपका कितना है, 7 है। मूलधन कितना है, 4 है। काट दीजिए, 7 चौक 28, 6 बच गया, 7 9 63, 7 से कट गया, 4 0 0, 4 9 36 के 6, कैरी 3, 4 चौक 16, 17 18 1960 रुपये। आप देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन हैं जिनको आप बहुत ही तेज़ी से आंसर कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर आएगा 1960 रुपये। अगला सवाल देखेंगे,
अगला क्वेश्चन कहा गया है अजय तथा विजय ने क्रमशः 1800 रुपये एवं 2400 रुपये 4 वर्ष एवं 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे लगाया। यदि इनके द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज की कुल राशि दोनों के द्वारा 1152 रुपये मिला के हो तथा इनकी वार्षिक दरों में 3:5 का अनुपात हो तो अजय की दर क्या थी। अब यहाँ पे जो ब्याज का फार्मूला होता है वो आपको मालूम ही है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम का गुणनफल को 100 से भाग देकर साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो अजय ने क्या पैसा लगाया, 1800 रुपये लगाया। अच्छा, कितने समय के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है, दर क्या थी, नहीं मालूम। दर में संबंध क्या था, 3 और 5 का था। चलिए इसकी दर हो गई 3x और बटा 100, ये अजय का ब्याज हो गया। अच्छा, विजय ने क्या लगाया, 2400 रुपये। कितने समय के लिए, 3 साल के लिए। दर क्या थी, 3:5 का अनुपात है तो इसकी 5x हो गई और बटा 100। अब ये अजय का ब्याज हो गया, ये विजय का ब्याज हो गया। दोनों का ब्याज मिला करके कितना है, यहाँ बराबर नीचे लिख देता हूँ 1152 रुपये। कोई प्रॉब्लम, यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिख दिया, ध्यान रखिएगा 1152। 2 जीरो तो यहाँ से काट दो और 2 जीरो यहाँ से काट दो, 100 की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। 18 चौको 72 और 72 तिहाई 216x, 216x हो गया। देखिए गुणा करिए, 18 चौको 72 और 72 तिहाई 216x, और इधर देखिए क्या होगा, प्लस 24 तिया 72 और 72 पंचे 360, 360x हो गया बराबर 1152। इनको दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 576x बराबर 1152, यानी x बराबर 1152 बटे 576। काट दो, कितना आ गया, 2 आ गया। तो x बराबर 2 है तो इनकी ब्याज दर क्या हो जाएगी, 1 की 3x कहा था तो 3 गुणे 2 अजय की 6% हो जाएगी, और अगर विजय की पूछेंगे तो 5 गुणे 2 हो जाएगा ना, 3:5 का अनुपात है तो इसकी 10% हो जाएगी। फिलहाल अजय की पूछा था तो क्या आंसर हो जाएगा, 6% हो जाएगा। तो देखिए उसी फार्मूले पे बेस्ड है, 3:5 का रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट में था तो 3x 5x मान लीजिए, बाकी सॉल्व कर लीजिए। जोड़ा क्यों गया, क्योंकि कुल ब्याज दिया था, जब कुल ब्याज दिया था तो जोड़ करके आंसर देना था। अगला सवाल देखिए, बड़ा छोटा सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको एक एक करके आप समझते चलिएगा, देखते चलिएगा। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 0.125 गुना हो जाएगा। आपको धन मालूम है, नहीं मालूम है। आप मान लीजिए धन कितना हो गया, कुछ भी मान लो, 1000 रुपये मान लिया, 1000 हमने धन माना, धन बराबर 1000 माना, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 0.125 गुणे 1000, तो ये हो जाएगा 125 रुपये। ये ब्याज हो गया, 125 रुपये ब्याज हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में, यानी टाइम पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, फार्मूला बताइए, ब्याज गुणे 100 और बटे मूल इंटू दर, मूलधन इंटू दर। तो ब्याज आपका 125 रुपये है, गुणे 100 कर दो, मूल 1000 आपने माना ही था, और समय कितना है, तो समय चेक करिए कहाँ दिया है, नहीं सॉरी, समय तो पूछा ही है, दर दिया है, 10 रख लीजिए दर, समय तो आपसे पूछा ही है। तो ये 100 से तो 100 ख़त्म कर दीजिए। अब यहाँ पे ऊपर 125 है, नीचे 100 है, 25 पंचे और 25 चौको, यानी 1 सही 1/4 वर्ष आएगा। ये आपका बढ़िया सा आंसर आ गया, ए आंसर सही है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस ये समझना था कि आपसे कहा किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1.125 गुना है, तो धन अगर 1000 है
तो 0.125 गुना है। जब 1000 को 0.125 से गुणा कर दोगे तो 125 आ जाएगा। 0.3 अदद बैक में आ जाएगा, लेफ्ट में 125 रुपये ब्याज है, 1000 मूलधन है और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो टाइम को फाइंड आउट करोगे, 1 सही 1/4 वर्ष आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 सवाल लिखे हुए हैं, 6 नंबर और 7 नंबर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं बता रहा हूँ, इसको आप देखिए और इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, खुद से अपने आप करिएगा, उसके बाद सॉल्विंग देखिएगा। अच्छा, इनको मैं टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, इसमें सीधा जो है एलिगेशन मेथड से बताते हैं और एक ही तरीका आप सीखिए, समीकरण बना के नहीं बताऊँगा। 7,000 रुपये में से कुछ राशि 7,000 रुपये में से कुछ राशि 6% की वार्षिक दर से और बाकी शेष को 4% की दर पर 5 साल के लिए ब्याज पे उठाया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त कुल ब्याज की राशि 1,600 रुपये हो तो 6% की दर पे कितना पैसा आपने उठाया, ऑप्शन दिया है। देखिए, कुछ पैसा उसने 6% पे उठाया, कुछ 4% पे उठाया। एक दर 6% है, दूसरी 4% है, लेकिन फाइनली जो 5 साल में टोटल ब्याज 1,600 रुपये मिला है वो तो दोनों ब्याजों का मिश्रण है, यानी कुछ पहले भाग से मिला होगा, कुछ दूसरे भाग से ब्याज मिला होगा, दोनों मिला करके 1,600 रुपये मिला है। तो लेने वाले व्यक्ति को 1,600 रुपये अपनी 7,000 की पूंजी पे मिला है, तो औसत दर क्या रही होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा समय लेकर के डिस्कस करेंगे ताकि आगे दिक्कत ना हो। मान लीजिए मैं ये ए हूँ, ये मैं हूँ ए, और मेरे पास 7,000 रुपये हैं। इसको हमने कुछ पैसा बी को दे दिया, कुछ पैसा सी को दे दिया। तो बी को दिया हमने 6% पे, सी को दिया 4% पे, 5 साल के लिए इसको दिया, 5 साल के लिए इसको दिया। अच्छा, तो 5 ही साल के लिए मेरा भी पैसा गया। अब इसको तो 6% की दर पे दिया, इसको तो 4, कुछ ब्याज इसने वापस किया, कुछ ब्याज इसने वापस किया, मेरे पास 1,600 रुपये आए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरी दर क्या थी। ये तो इनको मैंने इस दर पे दिया था, मुझे 1,600 रुपये 7,000 रुपये पर 1 साल में मिले, तो मेरे लिए दर क्या थी। ये दोनों दरों का मिश्रण है। अगर मेरी दर पता चल जाए तो एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मेरे लिए दर कौन सी थी। अब इसमें क्या करेंगे कि 1,600 रुपये हमें 7,000 रुपये पर मिले हैं 5 साल में, किस हैसियत से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो दर बराबर होता है ब्याज 1,600 मिला गुणे 100, किस पे मिला, 7,000 पे, कितने दिन में मिला, 5 साल में। 3 जीरो यहाँ से काट दिया, 3 यहाँ से 5 से काट दिया, 32 हो गया। 32/7% की दर से ये आ गया दोनों दरों का मिश्रण। अब हम फर्स्ट दर जो थी वो कितनी थी, 6%, और सेकंड दर क्या थी, वो थी 4%। मिश्रित दर क्या थी, 32/7%। अब क्या करेंगे, इधर से इधर घटा कर लिख लेंगे, इधर से इधर घटा कर लिख लेंगे और आपका ये पूंजी में अनुपात निकल आएगा। तो इन दोनों का अंतर रखते हैं, 32/7 - 4, और इधर क्या हो जाएगा, 6 - 32/7। तो 7 चौक 28, 32 में से 28 चला गया तो 4/7 हो गया अनुपात। 7 छंग 42, 42 से 32 चला गया 10/7। 7 दोनों में है, काट दिया, 2 और 5 का संबंध है, यानी 6% की दर पे पैसा उठाया गया 2 रुपये है, 4% की दर पे उठाया गया 5 रुपये। टोटल पैसा कितना था, 7,000। तो अनुपातिक योग क्या हो गया, 7 हो गया। 6% की दर पे पूछा था तो 2 रख दीजिए, आंसर क्या होगा, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये उसने 6% की दर पे उठाया था। आपका सही आंसर बी होगा। अब आगे जो है आप इसको स्टॉप कर दीजिए, इसको नोट कर लीजिए और खुद से ऐसे ही लगाइए, और उसके बाद अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर आप आगे देखेंगे। अच्छा, 4,000 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 3% एवं 5% की दर पे 1 साल के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त कुल ब्याज की राशि 144 रुपये हो तो 5% की दर पे उठाया गया पैसा क्या है। अच्छा,
दर देखता हूँ मिश्रित क्या थी, 144 रुपये कुल ब्याज मिला है, ब्याज गुणे 100, किस पर, 4000 रुपये पर, कितने दिन में, 1 साल में। चेक करता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24 और 4 धामा 40, 3.6%। ये मिश्रित दर हो गई। अब इधर लिख लो फर्स्ट, इधर सेकंड पूंजी। पहले को उठाया गया है 3% की दर पे और दूसरे को उठाया गया 5% की दर पे। अच्छा, मिश्रित दर क्या थी, 3.6%। तो राइट से घटाकर लेफ्ट में लिखो, लेफ्ट से घटा के राइट में, और ये पूंजी में रेशियो निकलेगा। इन दोनों का अंतर क्या है, 1.4, और इन दोनों का अंतर क्या है, 0.6। दशमलव दोनों में बराबर है तो हटा दो, 14 6 हो गया, और 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6, 7 3 का संबंध हो गया। पैसा टोटल कितना है, 4000। तो नीचे क्या रखोगे, अनुपातिक योग। कौन सा चाहिए आपको, 5% की दर पर उठाया गया, तो यहाँ 3 रख दो, 0 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। देखिए कितने इजी वे में आ रहा है, समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से इन सवालों को करिए और बहुत ही तेज़ी से जवाब दे पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करने का आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप बिना पेन चलाए आंसर कर सकते हैं इनका। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन इन दोनों में से, चूँकि दोनों एक जैसे बिल्कुल हैं, और इसको पहले मैं समीकरण बना के बताता हूँ। इसको आप समीकरण बना के देख लीजिए, फिर दोनों का शॉर्ट तरीका बता देते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में शॉर्ट तरीके से ही करेंगे। एक बार आप समीकरण बना के धैर्य के साथ देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको समीकरण से करना नहीं है, बस आप एक बार देखिए। बाई द वे अगर कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है, शॉर्ट भूल गए, तब समीकरण से कर लेना। 3600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग पर 4% की दर से 3 वर्ष के ब्याज के बराबर है। 4% की दर पर उठाया गया पैसा क्या है। तो हमें पहला भाग तो मालूम नहीं क्या है, चलिए पहला भाग P रुपए मान लेते हैं, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 3600 माइनस P हो जाएगा, क्योंकि 2 भागों में बांटा गया है। अगर पहला P है तो दूसरा 3600 माइनस P हो जाएगा। अच्छा, पहले भाग को क्या किया, 3% की दर से 2 साल के लिए उठा दिया, तो गुणे 3 गुणे 2 और बटा 100। ये क्या हो गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, और इधर मूलधन ये हो गया। इसको आपने उठाया है 4% की दर पे और 3 साल के लिए बटा 100 यहाँ पे हो गया, और दोनों ब्याज बराबर हैं। क्लियर हो गया। फिर से सुनिए, 3600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। मुझे नहीं मालूम कौन से भाग, मैंने कहा चलो पहला P है तो दूसरा 3600 माइनस P हो गया। पहले को 3% की दर पे 2 साल के लिए, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी ये ब्याज हुआ, ये भी ब्याज हुआ, और ब्याज की राशि क्या है, बराबर है। अब देखिए 100 नीचे दोनों में बराबर है, कैंसिल कर दो, इधर से 3 कैंसिल कर दो, इधर से भी 3 कैंसिल कर दो, और इस 2 से इस 2 को 2 काट। क्लियर हो गया। अब आप देखिए ये हो जाएगा P बराबर 2 इधर बचा, 36 दूना 7200 माइनस 2P। अब 2P इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3P बराबर 7200, तो P बराबर कितना हो गया, 2400। P बराबर 2400 रुपये, यानी 3% की दर पर उठाया गया पैसा कितना है, 2400 रुपये। तो 4% की दर पे उठाया गया कितना है, 3600 माइनस 2400, कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। हमने पूछा क्या था कि 4% की दर पे उठाया गया पैसा क्या है, तो 4% की दर पे तो सेकंड पार्ट उठाया है, पहला 2400 दूसरा 1200। आपका सही आंसर कौन सा है, ये है। तो आप समीकरण बना के, क्या कठिन लगा आपको, बिल्कुल नहीं लगा होगा। साधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये ब्याज बोथ आर इक्वल। बाकी बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर दिया। लेकिन आपको ये भी नहीं करना है, आप मत करिए कुछ भी, ध्यान से देखिए इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर। इधर लिख लो फर्स्ट पार्ट और इधर लिख लो सेकंड पार्ट। क्लियर हुए, 2 पार्टों में बांटा गया है, एक फर्स्ट एक सेकंड। जो पहले पार्ट का दर और समय है, यानी पहले भाग को 3% की दर से 2 साल के लिए उठाया, ये दूसरे वाले में लिख दो,
और दूसरे भाग को 4% की दर से 3 साल के लिए उठाया, ये पहले में लिख दो। इधर 12 हो गया, इधर 6 हो गया, 2:1 का संबंध होगा। पैसा कितना था? 3600 रुपये बटे अनुपातिक योग, क्योंकि कुल पैसा दिया है। 4% की दर वाला सेकंड पार्ट आपका था, तो इधर 1 रख दो। आंसर कितना आ गया? 1200 रुपये। चूँकि 4% वाला, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, फिर से सुनिए। 3600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 3% की दर से 2 साल, तो पहला भाग ये है, दूसरा ये है, और दूसरे भाग पे 4% की दर से 3 साल के लिए, तो पहले भाग के साथ दूसरे की दर और समय, और दूसरे भाग के साथ पहले की दर और समय, तो 12 और 6 हो गया, संबंध 2:1 का हो गया, 1200 रुपये आंसर आ गया। आपका वही आंसर फिर से आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप खुद से अपने आप निकालिए। फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, क्या करोगे? 2600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 10% की दर से पहले हिस्से का 5 वर्ष का, तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए पहला उठाया गया है, तो 10 गुणे 5 ये सेकंड वाले में रख दो। और 9% की दर से दूसरे हिस्से को 6 साल के लिए, तो दूसरे हिस्से वाला 9 गुणे 6 इधर रख दो। यानी पहले के साथ दूसरे की दर और समय, और दूसरे के साथ पहले की दर और समय, तो ये हो गया 9 छक 54, और ये हो गया ये आपका 5 धामा 50। यानी संबंध क्या हो गया? 27 और 25 का हो गया। टोटल पैसा कितना था? 2600 बटे अनुपातिक योग कितना हो गया? 52। यदि हिस्से पूछता है कि आपसे ये पूछता है कि 10% की दर पे कौन सा पार्ट उठाया गया था, पहला उठाया गया था ना 10% की दर पे, तो 10% की दर पे उठाया गया भाग क्या है, तो ये वाला बताओगे, यहाँ 27 रखोगे। और 9% की दर पे उठाया गया भाग कौन सा है, तो ये वाला बताओगे। अगर पूछेगा कि 9% की दर पे आपने कितना पैसा उठाया है, तो 9% की दर पे सेकंड वाला उठाया था ना आपने, और 10% की दर पे फर्स्ट वाला। लेकिन जब हम लिखते हैं तो पहले के साथ दूसरे की दर और समय लिखते हैं, दूसरे के साथ पहले की दर और समय लिखते हैं। तो ये अनुपातिक योग नीचे लिख दिया, क्यों? क्योंकि टोटल पैसा दिया है। अब हिस्सों का अंतर पूछ रहा है, इसलिए अनुपातिक अंतर 2 रख देंगे, 2 से ये कट जाएगा, 26 कट गया, 100 रुपये का अंतर है। तो इस तरह से आप देखिए कितने ईजी वे में आंसर कर पा रहे हैं। और आप इसको ऐसे ही करिए, जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आप पहले तो नोट्स बनाते समय लिख लेना कि इस टाइप के प्रश्न को ऐसे हल करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के साथ पहले की दर और समय जो है वो दूसरे वाले में डाल दो, और दूसरे की दर और समय पहले वाले में डाल दो, और इस तरह से रेशियो निकालकर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आज आपने जो 9 ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, इनको नोट कर लीजिए और इन पे विधिवत विचार करिए। आपसे अगला क्लास जो होगा उसमें साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो 3 से 4 चक्रवृद्धि ब्याज के क्लास करने के बाद फिर साधारण और चक्रवृद्धि के कंबाइंड क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।